ओम हरिओम। सभी को राम राम, राधे राधे। सर्वप्रथम लंबी गहरी सांस और ओम ध्वनि। ओम। कल हम लोगों ने कपालभाति तक किया था। कपालभाति में हमने अश्वनी क्रिया का प्रयोग कल बताया था। पुनः एक बार अश्वनी क्रिया पर ध्यान देंगे। कपालभाति करते समय हमारी आवश्यकता, करीब 3 घंटे पहले हमने भोजन न किया हो। भोजन करने के पश्चात 3 घंटे का अंतराल। अगर हमने लिक्विड फूड लिया है तो 2 घंटे या 1.5 से 2 घंटे का अंतराल। और दूसरी आवश्यकता, मेरुदंड हमारा सीधा हो, कमर सीधी हो। तीसरा, जब हम इसका अभ्यास कर रहे होंगे, श्वास को बाहर फेंकना है, पेट स्वाभाविक रूप से भीतर जाएगा। प्रयास करना है कि जीभ को हम तालू से लगा के रखें। अगर जीभ हमारी तालू से लगी हुई है तो सिक्रीशंस होंगे, मुंह नहीं सूखेगा और बाकी और आध्यात्मिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी। उसके अलावा अश्वनी क्रिया का बताया था, मूल बंध लगा के या हर स्ट्रोक के साथ ऊपर की ओर मूल बंध लगा के खींचना है। तत्पश्चात बाह्य प्राणायाम कल बताया था, जिसमें त्रिबंध लगाया था। अभी हम 1 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे अश्वनी क्रिया के साथ में। उसके बाद से त्रिबंध लगाएंगे, महाबंध में बैठेंगे और तत्पश्चात आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करें। हर स्ट्रोक के साथ ऊपर की ओर। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, यह ऊपर का खिंचाव बढ़ता जाएगा। इसका प्रभाव मूलाधार के पश्चात स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचेगा, मणिपुर चक्र पर पहुंचेगा। तत्पश्चात आपके अभ्यास के साथ साथ आगे बढ़ेगा। उससे ऊपर के चक्रों पर प्रभाव आता है और उनके जागरण की क्रिया प्रारंभ होती है, उनके बैलेंसिंग की क्रिया प्रारंभ होती है। प्रारंभिक स्थिति में ये कह सकते हैं। तत्पश्चात पूरा श्वास गहरा भरेंगे एक बार, पूरी सांस बाहर, पूरी सांस खाली मुंह से भी निकालेंगे। रोक लिया, पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जल अंदर बंद। इसमें खिंचाव के फलस्वरूप कुछ कंपन का अनुभव होना चाहिए। जिनको हाई बीपी समस्या है, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, वे लोग जलन बंद नहीं लगाएंगे, सर्जरी वाले लोग उद्यान बंद नहीं लगाएंगे और ये खिंचाव और कंपन की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। केवल साधारण रूप से या बाह्य प्राणायाम जिनकी सर्जरी हुई है उनको नहीं करना है। तत्पश्चात इसके आगे बढ़ने के लिए अनुलोम विलोम, यहां से हमारी आध्यात्मिक क्रिया का प्रारंभ होने वाला है। अनुलोम विलोम मीन्स एक श्वास एक नली से, एक साइड से लिया, दूसरी साइड से निकाला, दूसरी साइड से लिया, पहली साइड से निकाला। इसके लिए किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। सिद्धासन में हमारी इसको बीच में लगा के, एड़ी लगा के, दूसरे एड़ी के ऊपर एड़ी आती है, यह सिद्धासन। अर्ध पद्मासन और पद्मासन, ये पद्मासन की स्थिति। अभ्यास होने के बाद में
जब तक अभ्यास नहीं होता है आठ पद्मासन में बैठें, बारी बारी से पैरों को बदल कर बैठें। जब अभ्यास हो जाए तो अब पद्मासन में बैठें। यह प्राणायाम करने की सर्वश्रेष्ठ आसन। तो इसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता मेरुदंड को सीधा रखने के लिए। दूसरी बात, हमारी उंगलियों की स्थिति, हमारी अंगूठा तर्जनी से टच रहे, स्पर्श करता रहे। बाएं हाथ, दाएं हाथ को हम प्रयोग करेंगे। इसमें विष्णु मुद्रा या तो बना लें, ये पहली 2 उंगलियों को मोड़ लिया जाए, बाकी को छोड़ें। अंगूठा हमारा इस दाहिनी नासिका पर और अनामिका बाईं नासिका पर, या दूसरा इन दोनों उंगलियों को माथे पर रखें और फिर इन दोनों उंगलियों से करें। पर्पस हमारी इन 2 उंगलियों का प्रयोग होना है, एक अनामिका का, रिंग फिंगर का, और अंगूठे का। वो आगे बताएंगे इन सबके कारण। साथ में अब ये क्या कर रहे हैं हम, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में बिछी हुई हैं जो कि अलग अलग कार्य करती हैं। इनमें ज्यादातर नाड़ियां हमारी मेरुदंड के आसपास होती हैं। उनमें से मुख्य 2 नाड़ियां, एक इडा और एक पिंगला नाड़ी होती है, जो कि मेरुदंड के साथ साथ चलती हैं, उससे लिपटी हुई चलती हैं। और मेरुदंड के सीधे ठीक बीच में, जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है, उसके ठीक बीच में होती है एक सुषुम्ना नाड़ी। हमारी जो नाड़ियां होती हैं नासिका तक आती हैं। दाहिनी हमारी इडा होती है और बाईं पिंगला होती है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है दाहिनी को, और पिंगला को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ से जाके हमारी हर जगह पर हमारे इंटरसेक्शंस होते हैं। गले में जाके ये क्रॉस करती हैं आपस में, आई यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से फिर किया, इस चक्र पर, अनाहत चक्र पर क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर मणिपुर चक्र पर क्रॉस किया, उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र पर क्रॉस किया, और नीचे मूलाधार चक्र पे से ओरिजिनेट होती हैं। तो इस तरह सर्पिलाकार होती हैं, ये क्रॉस करके यूं आई, इस तरह से बनती। आपने देखा होगा डॉक्टर्स का जो निशान होता है वो बिल्कुल उसी के हिसाब से होता है। ये सब भारतीय आध्यात्मिक से ही उद्धृत किए गए हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा एक आवश्यक बात, अगर जैसे जाड़ों का समय है तो हमारी सूर्य नाड़ी का प्रयोग ज़्यादा करें, चंद्र नाड़ी को बंद करें। गर्मियों का समय हो तो चंद्र नाड़ी का प्रयोग ज़्यादा करें। सूर्य नाड़ी का प्रयोग हमारे शरीर में उष्णता पैदा करता है, चंद्र नाड़ी का प्रयोग शीतलता पैदा करता है। वो हम आगे बताएंगे। अभी आज हम अनुलोम विलोम को लेंगे। अनुलोम विलोम से एक्चुअली आगे बढ़ के नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन आध्यात्मिक रूप से प्रथम प्राणायाम है, प्रथम सोपान है कहना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश होने का। लेकिन सीधे हमें नाड़ी शोधन पे नहीं जाना है, हमें अनुलोम विलोम के थ्रू जाना है, जिससे कहीं कोई गलती ना हो, उसके प्रति हम अभ्यस्त हो सकें। डायरेक्टली जिन लोगों को पहले जानकारी नहीं है, जो लोग अभ्यस्त नहीं है, वे लोग डायरेक्टली नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं कर पाते। क्या करना है, ये दोनों मोड़ ली, दाहिनी से अंगूठा बंद किया, अंगूठे से दाहिनी बंद की, बाएं से लिया, बंद किया, दाहिने से छोड़ा, जहां से छोड़ा वहीं से वापस लिया, दूसरी ओर से छोड़ा, फिर भरा, प्रारंभ की स्थिति में आवाज होगी। जैसे जैसे हमारा श्वास लंबा होगा, इसका फोर्स सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो आवाज नहीं होगी। जब आवाज नहीं होगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। आगे प्रारंभ करते हैं। पूरा गहरा सांस भरें, दूसरे से निकाल दें, पुनः भरें, इसको कम से कम 15-20 मिनट अवश्य करें। जिनको कोई परेशानी समय मिल सके तो आधा घंटा कम से कम करें। इसको करते करते जब आप अभ्यस्त होंगे, जो लोग पहले से कर रहे हैं या जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसी तरह से करें। कम से कम 15 दिन इसी तरह से करें, बराबर बराबर समय लें, किसी एक मंत्र का सहयोग लें या गिनतियों का सहयोग लें कि हाँ भाई 5
बाद में 5 गिनती की, ये सब अंदर लिया, 5 गिनतियाँ बाहर निकाला। जब इसका अभ्यास होने लगे तो धीमे धीमे आपको आवश्यकता होगी कि अब सांस लंबा होने लगा है, लंबा लें। लंबा होने के पश्चात इसमें अगर रोकने की इच्छा होती है तो रोकें। फिर क्या करें, आपने भरा, रोक लिया, निकाला। अब इसके 3 स्टेप हो गए। अंदर भरना पूरक, रोकना कुंभक, बाहर निकालना रेचक। पहले पूरक और रेचक लगातार करें। जब आवश्यकता महसूस हो तो रोकना शुरू करें। रोकने की क्रिया बराबर समय करें, जितने समय एक मंत्र ले रहे हैं या 5 तक गिनती किया, 1 2 3 4 5 भरा, 1 2 3 4 5 रोका, 1 2 3 4 5 निकाला। करें इस तरह से। पुनः 5। इस तरह से एक बार इसी अभ्यास को करें। इस अभ्यास को करते करते जब आपका समय करीब, आपका अभ्यास अगर आप 15 मिनट भी कर रहे हैं और आपको करीब 15-20 दिन या 1 महीना हो गया है, तो आपको आवश्यकता होगी कि अब सांस को और ज़्यादा देर रोका जाए, ज़्यादा लंबा आपका गहराई बढ़ने लगेगी। तो आप 5 की जगह पर 8 करिए, 10 करिए गिनतियों को, इसको बढ़ाइए। आपको रोकने की और आवश्यकता महसूस हो तो 10 से बढ़ा के 15 करिए, 20 करिए। धीमे धीमे इसका रोकने का अवधि को बढ़ाएं। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट उसकी 1 4 2 2, यानी अगर एक समय में ले रहे हैं, 5 में ले रहे हैं तो 4 मीन्स 20 में आप रोकेंगे, 4 में बाहर निकालेंगे, 4 8 में बाहर निकालेंगे और 8 बाहर रोकेंगे। जिनको बीपी की समस्या है, जिन लोगों को हार्ट की कोई भी समस्या है, वे लोग बाह्य कुंभक बिल्कुल नहीं करें। रोकने के समय को आप दोगुने से ज़्यादा अभी न बढ़ाएं। 5 में लिया तो 10 में रोकें, 10 में लिया तो 20 रोकें और फिर 10 निकालें। इसी का अभ्यास करें। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं तब उसके आगे बढ़ाने की यात्रा करें। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाड़ी शोधन 1 4 2 2 का अभ्यास से होता है, वह नाड़ी शोधन है, वह एक आध्यात्मिक क्रिया है। आज के लिए इतना ही, आगे की यात्रा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।